नमस्कार दोस्तों, नीट पेपर लीक के मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई एक्शन मोड में है। बिहार से लेकर के गुजरात तक, महाराष्ट्र से लेकर उत्तराखंड तक नीट पेपर लीक करवाने वाले पकड़े जा रहे हैं। लेकिन ये जो नीट पेपर लीक करवाने वाले पकड़े जा रहे हैं, ये कोई छोटा मोटा मामला नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जिस तरह का रिजल्ट आया है उससे ये घोटाला कहीं बड़ा नजर आ रहा है। एक चैनल का कहना है कि ये 700 करोड़ रुपए का घोटाला है, लेकिन तथ्यों की जांच करें तो ये उससे कहीं बड़ा घोटाला साबित हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या केवल ये 100, 200, 500 बच्चों तक पहुंचा हुआ पेपर लीक का मामला है, या ये कहीं हजारों बच्चों तक पेपर लीक होकर पहुंचने का मामला है। तो चलिए शुरू करते हैं। नीट की जो परीक्षा 5 मई को हुई थी, उसके लिए एनटीए ने रजिस्ट्रेशन 9 फरवरी से शुरू किया था। यानी कि जो बच्चा नीट में अप्लाई करना चाहता है उसे रजिस्ट्रेशन करना था, और इसकी शुरुआत 9 फरवरी से होकर 9 मार्च तक तय की गई थी। यानी कि 1 महीने का टाइम एनटीए ने दिया था बच्चों को नीट एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करने का। इसमें 3 कंडीशन लगाई गई थी, या तो आपका आधार कार्ड अपडेट हो, यानी कि मोबाइल से लिंक हो, या आपका पैन कार्ड मोबाइल से लिंक हो, या आपका पासपोर्ट मोबाइल से लिंक हो। इन तीनों में से किसी एक नंबर को भरने पर मोबाइल पर ओटीपी जाता था, और ओटीपी डालने पर ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होती थी। इस प्रक्रिया में कुछ बच्चों को समस्या आई, क्योंकि कई बच्चों का आधार कार्ड अपडेट नहीं था, मोबाइल से लिंक नहीं था, उनके पास पैन कार्ड भी नहीं था और पासपोर्ट भी नहीं था। ऐसे में कई बच्चों का रजिस्ट्रेशन 9 मार्च तक भी नहीं हो पाया। ये आवाज उठाई गई कि इसको एक्सटेंड किया जाए रजिस्ट्रेशन की तारीख को। इसी को ध्यान में रखते हुए एनटीए ने 9 मार्च से 16 मार्च तक की तारीख एक्सटेंड कर दी, यानी कि बच्चों को 1 सप्ताह का और समय दिया, और ये कंडीशन भी हटा ली कि अब ओटीपी जरूरी है रजिस्ट्रेशन के लिए, यानी कि बिना ओटीपी के भी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता था। और इसी के चलते लगभग सभी बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया था 16 मार्च तक। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि एनटीए ने बिना पहले कोई नोटिफिकेशन दिए, यानी कि बहुत पहले कोई नोटिफिकेशन भी नहीं दिया, और 9 अप्रैल को फिर से 1 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन की विंडो खोल दी। एनटीए ने कहा कि कुछ बच्चे रह गए थे, इसलिए ये विंडो खोली गई थी। लेकिन जब आंकड़ा सामने आया तो पता चला कि 24,246 बच्चों ने 1 दिन में रजिस्ट्रेशन किया। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी बच्चा जो नीट की परीक्षा सिंसियरली तैयारी कर रहा है, यानी कि पूरी मेहनत से नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहा है, क्या वो 37 दिन के टाइम में भी रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा? यानी कि जो बच्चा 2-3 साल से कड़ी मेहनत कर रहा है, क्या वो रजिस्ट्रेशन का टाइम भी नहीं निकालेगा, वो भी जब 37 दिन दिए गए हों? लेकिन ये तो कमाल हो गया कि 37 दिन के बाद लगभग 1 महीने बाद दोबारा से रजिस्ट्रेशन ओपन होता है, और 24,246 बच्चे एक ही दिन में रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। धांधली की असली जड़ शायद यही है। जब एनटीए से पूछा गया इसके बारे में, तो एनटीए ने कोई जवाब नहीं दिया कि इन बच्चों का जो रिजल्ट आया है, यानी कि जो टॉपर आए हैं, उनमें क्या परफॉर्मेंस रही उन बच्चों की जिन्होंने 9 अप्रैल और 10 अप्रैल को, यानी कि 1 दिन के लिए जो विंडो खुली थी, उसमें रजिस्ट्रेशन किया था। अभी तक इस बारे में कोई आंकड़ा दिया नहीं गया है, एनटीए ने मना कर दिया है। अब दूसरे आंकड़ों पर गौर कीजिए। जब रिजल्ट आया तो बच्चों को उम्मीद थी कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। किन बच्चों को? जिन बच्चों के जनरल कैटेगरी में 610 से ऊपर नंबर आए थे, वो ये मान कर चल रहे थे कि उन्हें अंत में कोई न कोई सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट मिल जाएगी, क्योंकि पीछे का ट्रेंड देखकर ही बच्चे अपनी रैंक की उम्मीद करते हैं। जैसे कि पिछली बार 607 नंबर पर आखिरी मेडिकल कॉलेज सीट मिली थी जनरल कैटेगरी की। रिजर्व कैटेगरी में ये 500 के आसपास थी। एससी और एसटी में, होम स्टेट और नेशनल कोटा में थोड़ी बहुत अंतर रहता है। लेकिन लब्बो लुभाव यही था कि 610 नंबर लेने वाला बच्चा भी ये उम्मीद कर रहा था कि उसे सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट मिलेगी। लेकिन यहाँ कुछ आंकड़ों पर गौर कीजिए। पहली बात तो ये कि रिजल्ट आना था 14 जून को, वो 4 जून को डिक्लेयर किया गया, उस दिन जब इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे थे। अब जो रिजल्ट आया उसने बच्चों के होश उड़ा दिए। जिस बच्चे के 640 नंबर आ रहे थे, उसे ये उम्मीद थी कि उसे बढ़िया सरकारी कॉलेज मिलेगा, उसकी रैंक आ गई 39,000, जबकि पीछे के ट्रेंड को देखते हुए वो उम्मीद कर रहा था कि 8 से 9,000 उसकी रैंक आएगी। एक उदाहरण और देखिए आप। एक बच्चे के 670 नंबर आए, उसे उम्मीद थी कि उसकी रैंक 4 से 4,500 के बीच आएगी और उसे बहुत अच्छा सरकारी कॉलेज मिलेगा। उसकी रैंक आई 20,000। एक और उदाहरण समझिए। एक बच्चे के 700 नंबर आए, ईमानदारी से उसको उम्मीद थी कि उसे किसी एम्स मेडिकल कॉलेज में सीट मिलेगी, लेकिन उसकी रैंक आई 3,000। एम्स तो छोड़िए, उसे कोई दूसरा कॉलेज जो वो उम्मीद कर रहा था वो भी नहीं मिलेगा, जबकि वो उम्मीद कर रहा था कि उसकी रैंक 200 से 250 के बीच आएगी 720 में से 700 नंबर लेने पर। लेकिन रैंक आई
3,000 के आसपास। रैंक में इतना बड़ा उछाल, यानी कि 25 से 30,000 बच्चों का उछाल, ये कोई साधारण घटना नहीं थी। एक तरफ 25 से 30,000 बच्चों का उछाल रैंक में, और दूसरी तरफ एक दिन में ही करीब 25,000 बच्चों का रजिस्ट्रेशन, यानी कि 24,246 बच्चों का रजिस्ट्रेशन। ये कड़ियां कहाँ जुड़ती हैं, ये रिसर्च का विषय है, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, और उम्मीद है कि इसके ऊपर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेगी। इसके बारे में अभी तक एनटीए ने आंकड़े नहीं दिए हैं कि जिन्होंने एक दिन की खिड़की में रजिस्ट्रेशन किया था उनमें टॉपर कितने हैं। दूसरी तरफ टॉपर की बात करें तो 67 टॉपर आ गए, जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। पिछले 7 सालों में केवल 9 टॉपर ऐसे थे जिन्होंने 720 में 720 नंबर लिए, और इस बार एक ही साल में 67 टॉपर आ गए, और एक स्कूल से 720 में से 720, और 2 के 718 और 719 नंबर। ये सारी बातें ये इंगित करती हैं कि ये कोई छोटी मोटी पेपर लीक की घटना नहीं है, ये बहुत बड़े स्तर की घटना है, और ये उन सब बच्चों के साथ अन्याय है जिन्होंने ईमानदारी से ये नंबर लिए हैं। अब बात करते हैं सरकार की, कि सरकार पेपर लीक के सबूत मिलने के बावजूद भी यही कह रही है कि बच्चों के साथ अन्याय नहीं होगा, जबकि दूसरी तरफ बच्चे ये मांग कर रहे हैं कि रीनीट होना चाहिए। पहले तो मंत्री जी ने माना ही नहीं कि पेपर लीक हुआ है, जब खबरें आई और हल्ला हुआ तो माना कि पेपर लीक हुआ है, लोकलाइज्ड हुआ है, यानी कि कुछ एरिया में हुआ है। लेकिन जब जांच आगे बढ़ रही है और पता चल रहा है कि इसके तार तो कई जगह जुड़े हुए हैं, तो फिर मंत्री जी कह रहे हैं कि बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, जांच चल रही है। उम्मीद है जांच में निष्कर्ष निकलेगा, सजा भी मिलेगी अपराधियों को। लेकिन दूसरी तरफ करीब 25 लाख बच्चे जो ये उम्मीद कर रहे हैं कि दोबारा पेपर देने का मौका मिलेगा, उनकी सांसें अटकी हुई हैं, वो फिक्स की स्थिति में हैं, उनके पेरेंट्स भी परेशान हैं। लेकिन सरकार अभी भी कह रही है कि इंतजार कीजिए, बच्चों के साथ ज्यादती नहीं होगी। मंत्री जी तो यहाँ तक कहते हैं कि उन बच्चों के बारे में सोचिए जिन्होंने अच्छे नंबर लिए हैं, वो रीनीट नहीं चाहते हैं। लेकिन यहाँ हम मंत्री जी से कहना चाहते हैं, सरकार से कहना चाहते हैं कि जिस बच्चे ने ईमानदारी से अच्छे नंबर लिए हैं, 610 से ज़्यादा नंबर लिए हैं जनरल कैटेगरी में, और दूसरी कैटेगरी में 500 से ज़्यादा नंबर लिए हैं ईमानदारी से, वो हर बच्चा मजबूरी में ही सही लेकिन ये चाहता है कि रीनीट हो। वो मन से तो नहीं चाहता, क्योंकि एक बार मेहनत करके दोबारा बैठना बहुत टेढ़ी खीर है। 2-2, 3-3 साल बच्चा मेहनत करता है और उसके बाद जब ये पता चले कि पेपर लीक हो गया तो मन टूट जाता है। लेकिन उस टूटे हुए मन के बावजूद भी बच्चा ये उम्मीद कर रहा है कि मुझे रीनीट देने का मौका मिले, नीट में दोबारा बैठूं ताकि जो मेहनत की हुई उसके आधार पे दोबारा नंबर ले लूँगा। लेकिन अगर ये पेपर रद्द नहीं हुआ तो उसकी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, क्योंकि मैंने 4 उदाहरण बताए। 610 वाले की रैंक आ गई है 58,000, जो आनी चाहिए थी 20,000। 640 वाले की रैंक आ गई है 39,000, जो आनी चाहिए थी 9 से 10,000। 670 वाले बच्चे की रैंक आ गई है 20,000, जो आनी चाहिए थी 4 से 5,000। और 700 नंबर लेने वाले की रैंक आ गई है 3,000, जो आनी चाहिए थी 200 से 250 के बीच में। ये सब मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिन्होंने ईमानदारी से पेपर दिया था। अब आप सोचिए, जिन बच्चों की रैंक इतने नीचे चली गई है, 610 वाले का तो एडमिशन ही नहीं होगा, 640 वाले का भी नहीं होगा, 670 वाले को लास्ट कॉलेज मिलेगा जो उसे बहुत बेस्ट कॉलेज मिलना चाहिए था, 700 नंबर वाले को भी ऐसा कॉलेज मिलेगा जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी, जिसकी कल्पना नहीं थी उसकी। तो इन सब बच्चों के साथ ज्यादती होगी। इसीलिए हमारी सरकार से, मंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन है, इन बच्चों की मेहनत को ध्यान में रखते हुए रीनीट करवाइए। कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट फैसला भी दे देगा, लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी है, सरकार से ही उम्मीदें लगाए हुए हैं बच्चे। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ही इस बारे में विचार होगा और बच्चों के साथ जो मेहनत की हुई है उन्होंने, उसके साथ न्याय होगा। दूसरी तरफ मैं उन माता पिता से कहना चाहता हूं जो पेपर लीक के भागीदार बनते हैं, यानी कि लाखों रुपए खर्च करके पेपर खरीदते हैं या बच्चे की रैंक बढ़वाते हैं या पेपर लीक करवाने वाले हैं, उनसे संपर्क करके जैसे तैसे बच्चे को टॉपर लाते हैं। जरा सोचिए, आप पैसे के दम पर उन बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं जो कड़ी मेहनत से, ईमानदारी से नंबर लाते हैं। सिर्फ पैसे के दम पर आप अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित करने के लिए दूसरे बच्चों से अन्याय कर रहे हैं। बेईमानी की नींव पर खड़ा हुआ मकान ज्यादा समय नहीं टिकता है। सफलता इस बात में नहीं है कि आपने बच्चे को बेईमानी से डॉक्टर बना दिया, सफलता तो इस बात में है कि आपने बच्चे को मेहनत करना सिखाया और मेहनत के दम पर
उसने जिंदगी में बेहतर काम करना सीखा। क्योंकि आज आप बच्चों को बेईमानी सिखाएंगे तो कल उस बेईमानी का खामियाजा न केवल बच्चे को भुगतना होगा बल्कि माता पिता को भी भुगतना होगा, और जिन बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है उन्हें तो भुगतना पड़ ही रहा है। लेकिन जिस बच्चे के साथ ज्यादती होती है उसके भाव को समझिए, उसके भाव से निकली हुई आग जो है वो जला देती है बेईमानी को। तो इसलिए मुझे उम्मीद है आगे से अमीर माता पिता जो बेईमानी के दम पर पेपर लीक करवाकर बच्चे को टॉपर बनाना चाहते हैं वो भी ये समझेंगे कि हमें बच्चों के साथ ज्यादती नहीं करनी है। और जो पेपर लीक करवाने का गिरोह है उससे भी निवेदन है हाथ जोड़ करके कि आप कुछ लाख रुपए के लिए कितने बच्चों के साथ अन्याय कर देते हैं, कितने बच्चों की मेहनत पर पानी फेर देते हैं। मेरा एनटीए के अधिकारियों से भी कहना है, आप पर जिम्मेदारी थी कि ईमानदारी से पेपर करवाया जाए, लेकिन आपने क्या किया? आपने जिम्मेदारी नहीं निभाई। और हो सकता है इसमें मिलीभगत शामिल हो एनटीए की, क्योंकि जितने बड़े स्तर पर यह पेपर लीक हुआ है अकेले के दम पर नहीं हो सकता, सब मिलकर इसमें साझेदार होते हैं तब इतना बड़ा घोटाला होता है। तो मेरी सरकारी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, पेपर लीक करवाने वाले गिरोह हों या माता पिता हों, इन सब से निवेदन है कि कृपया उन बच्चों के बारे में सोचिए जो गरीब हैं, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि उनकी मेहनत का फल उन्हें मिलेगा। उम्मीद है आपकी आंखें खुलेंगी और बच्चों के साथ ज्यादती नहीं होगी। नमस्कार, जय हिंद।